नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूपी कैडेट से महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका एनालिसिस करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड गार्नर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कौन सा प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? ऑप्शन क्या है? पहला शारीरिक गतिबोध, दूसरा अंत व्यक्तिगत बोध, तीसरा तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, चौथा स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही जवाब है स्थानिक बुद्धि। क्या है सही जवाब? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, यानी कि जो सुचारू रूप से कक्षाएं चलती हैं या कि एग्रेसिव ना हो करके वह प्रोग्रेसिव हो, तो वो उसकी विशेषता क्या नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो विशेष ध्यान है परीक्षाओं में जब आप रहें तो उसका विशेष ध्यान रहे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ में पूछ रहा है या नहीं में। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं में होता है, वो पढ़ते नहीं सही तरीके से और क्वेश्चन को सही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि क्वेश्चन का सही जवाब पता होने के बाद भी बच्चे गलत आंसर दे के आते हैं। तो ऑप्शन क्या है? गतिशील ऊर्जावान अध्यापक, ऑप्शन बी बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, तीसरा क्या है लचीला समूह गठन, चौथा दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, दंड और पुरस्कार का जो प्रयोग है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आज के जनरेशन में जो शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षक आधारित शिक्षा नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वह खेल जो बच्चों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कल्पनाशीलता वाला खेल, ऑप्शन बी एकांकी खेल, ऑप्शन सी स्वतंत्रता एकांकी खेल, अगला ऑप्शन है समानांतर खेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्पनाशीलता वाला खेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, स्मृति विषय युक्ति कौन सी है? पहला ऑप्शन क्या है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती हो, दूसरा संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, तीसरा प्रत्यात्मक ज्ञान का उदाहरण, चौथा एक प्रभावशाली व्यवहारिक युक्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक तकनीकी जो याद करने में मदद करती है। तो टेक्निक दैट्स ऑफ हेल्प इन मेमोरीज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मेमोरी डिवाइस। यहाँ पे बात क्या हो रही है? मेमोरी डिवाइस की। तो साधारण सी बात है कि अगर बच्चों की मेमोरी डिवाइस के बारे में अगर बात की जाए तो वो याद करने की जो तकनीक होती है वही विषय की महान युक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ते हैं। अलीजा एक लड़की है जिसका केंद्र आंतरिक है, वह परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? पहला दुर्भाग्य, दूसरा उसकी योग्यता में कमी, तीसरा अध्यापक का उसके प्रति पूर्वग्रह, चौथा परीक्षा प्रश्न में कठिनाई को। तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर परीक्षा केंद्र में बैठता है तो असफल होने के लिए वह ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो दुर्भाग्य को, आज के ज़माने में दुर्भाग्य ऐसा कोई बात नहीं होती। अगर उसकी योग्यता में कमी, जाहिर सी बात है उसकी योग्यता में कमी रही होगी तभी उन्होंने परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया। तो और तीसरा ऑप्शन क्या रहा है? अध्यापक तथा उसके प्रति पूर्वाग्रह। तो ऐसी कोई बात नहीं, आज के पूर्वाग्रह की ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती कि अध्यापक ने क्या कैसा किया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? परीक्षा पत्र में कठिनाई। जाहिर सी बात है परीक्षा केंद्र में आप जा रहे हो तो उसका यहाँ
परीक्षा स्तर की कोई बात नहीं होती, सरल होता है या कठिन। तो इसका सही जवाब क्या है, उसकी योग्यता में कमी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने का अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? पहला क्या कह रहा है, व्यवहारवाद। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्देशन। तीसरा, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। चौथा, सामाजिक संरचनावाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संरचनावाद। क्योंकि अगर त्यौहार की बात हो रही, किसी भी त्यौहार की बात करें, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, या कुछ भी अदर जैसे जातियों की बात करें तो ईसाइयों की क्रिसमस हो गए और मुस्लिमों के ईद हो गई, ये सारे सामाजिक भावनाओं को उदय किया जाता है। तो ऐसी कोई बात विचार व्यक्त करने के कोई अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वह अपने फेस्टिवल सेलिब्रेशन को प्रमोट किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बाल विकास किन क्षेत्रों में बांटा है? बाल विकास किन क्षेत्रों में बांटा है? पहला क्या कह रहा है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक, सामाजिक। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक। तीसरा क्या कह रहा है, गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, सामाजिक। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक। तो इसका सही एक शॉर्ट हैंड में हमने पहले वीडियो में बताए हैं, हमने पहले वीडियो में बता चुका है कि एक शॉर्ट हैंड में हम क्या याद कर लेंगे, PCSE, ये फिजिकल PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनली। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन विधि स्कैनिंग में शामिल है? क्या कह रहा है, स्कैनिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग विच ऑफ दी। तो ऑप्शन क्या है, किसी चीज के बारे में अंतिम विचार। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सारांश बनाना। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सारांश संबंधित। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अपने फ़ोन से अपना बेस्ट फ्रेंड नंबर पता करना। तो स्कैनिंग इन्वॉल्व की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड नंबर को फ्रॉम योर फोन से कर रहा है अपने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अपने फ़ोन से अपना बेस्ट फ्रेंड नंबर पता कर रहा है, स्कैनिंग शामिल की है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, बच्चे को कमेंट आते हैं कि सर वीडियो को छोटा छोटा अपलोड करिए जिससे कि हमें कम समय में अच्छी तैयारी हो सके, तो इसलिए हम ज़्यादा व्याख्यान ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन कराया जाता है तो वह वाचन का प्रकार होगा। नंबर 1 व्यक्तिगत वाचन, नंबर बी सस्वर वाचन, नंबर सी मौन वाचन, नंबर डी सामूहिक वाचन। तो व्यक्तिगत वाचन की बात करें तो व्यक्तिगत वाचन होगा नहीं, क्योंकि जब कक्षा की बात कर रही है तो वहाँ पर इंडिविजुअल रीडिंग की कोई बात ही नहीं हो रही है, पर्सनल की रीडिंग की कोई बात ही नहीं हो रही। सस्वर वाचन या रिट्रैक्शन, ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि जब कक्षा की बात की जा रही है, क्योंकि सामूहिक चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो वो सामूहिक शिक्षा भी इसको हम कह सकते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं ना कि वाचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस आधार पर जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की गई है? वन वर्ड बेसिस इन जीन पियाजेस थ्योरी क्रिटिसाइज्ड। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, समावेशन। ऑप्शन बी क्या, पर्यावरण। ऑप्शन सी निरंतरता व असंतता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
क्या निरंतर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 12, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होगा। ऑप्शन क्या कह रहा है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ऑप्शन बी, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तीसरा कह रहा है अमूर्त सोच का विकास। ऑप्शन डी, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, ऑप्शन डी कर लिया जाए इसको, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विचार सोच एवं केंद्रीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमूर्त विचार एवं तार्किक सोच का विकास होता है। पहला, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। बी, संवेदीगमक। सी, मूर्त अवस्था। डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष के बच्चों में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं। वो कौन सी स्टेज होती है, 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के बाल विकास में आलोचना बहस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, प्राकृतिक परिवेश। ऑप्शन बी, समायोजन। ऑप्शन सी, निरंतरता। ऑप्शन डी, संवेदनशील काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, निरंतरता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरे बच्चे की नकल करके सीखते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है अन्वेषण। दूसरा, व्यवहारवादी। तीसरा, मानवतावादी। डी, समाजवादी। तो सामाजिकवादी। तो इसका सही जवाब क्या है, सामाजिकवादी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिकरण के साथ विचार और भाषा का मेल है। ऑप्शन ए, सतत प्रक्रिया। ऑप्शन बी, प्रगतिशील प्रक्रिया। ऑप्शन सी, असंतत प्रक्रिया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गतिशील प्रक्रिया, यानी डायनेमिक प्रोसेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डट ने अपसारी और आपसारी सोच के बीच अंतर दिया, किसने दिया था। ऑप्शन ए, मास्लो। ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी, गिलफोर्ड। ऑप्शन डी, डेबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड ने कब दिया था, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित तथ्यों से संकेत मिलता है कि बच्चा भावनात्मक और सामाजिक रूप से कक्षा में फिट है के सिवाय। ऑप्शन दिया है, क्या साथियों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने। ऑप्शन बी, क्रोध और आनंद दोनों प्रभावी ढंग से प्रभावित करने। ऑप्शन सी, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पद्धतियां हैं, मेथड्स आर। ऑप्शन ए, वेयर इज टीच। ऑप्शन बी, हाउ टीच। ऑप्शन सी, व्हाट टू टीच। ऑप्शन डी, व्हेन टू टीच। यानी कि जो सिखाने की एक पद्धति है वो क्या होती है, कहाँ सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए और कब सिखाया जाए। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कैसे सिखाया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
चेनाव नाच कहाँ एक बांस के खम्भों के सहारे नृत्य के रूप में प्रचलित है? इन डांस विच ऑफ हेल्प ऑफ ए बैम्बो पोल। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिजोरम। जो चिराव डांस है वो किसके लिए है? मिजोरम। स्लाइड बार बार इधर उधर कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बालकों में प्रतीकों का खेल किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका सही जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या कितने वर्षों को रखा जाता है, कितने वर्ष के बच्चों को? तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों को ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, थैंक यू।